हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 हमारी 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसे हम 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। हमारी लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। 543 पे चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत की जाती हैं। तो 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। तो लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में संपन्न होगा। हमारा जो यह चुनाव है, लोकसभा चुनाव, यह 7 चरण में होगा और कुल 44 दिन में संपन्न होगा। अर्थात अब तक का यह सबसे लंबा समय तक आयोजित होने वाला चुनाव है। यानी हमारी जब लोकतंत्र हमारे यहाँ लागू हुआ तब से अब तक इतने समय तक कोई चुनाव नहीं चला था, लेकिन यह चुनाव 44 दिन तक चल रहा है। 7 चरण के चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद मतगणना 4 जून 2024 को होगी। उसी दिन पता चलेगा कि किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और किसकी सरकार बनेगी। तो हम लोग देखते हैं कि पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हो रहा है और यह 102 संसदीय सीटों पर इसका चुनाव होगा। 19 अप्रैल को जो चुनाव किया जाएगा वो 102 संसदीय सीटों का चुनाव किया जाएगा पहले चरण में। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, दूसरा चरण जो है वह 26 अप्रैल को है और 89 संसदीय सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 संसदीय सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में, तीसरा चरण जो हमारा है वह 7 मई 2024। तीसरा चरण 7 मई 2024 और 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। 7 मई को जो चुनाव होगा वो लोकसभा की 94 सीटों का होगा। चौथे चरण में 13 मई को, चौथा चरण 13 मई को होगा और 96 सीटों पर चुनाव। चौथे चरण में 96 सीटों पर चुनाव होगा और यह चुनाव 13 मई को संपन्न होगा। अगला जो 5वां चरण है यह 20 मई को आयोजित होगा, 20 मई को, और ये इसमें 49 सीटों पे चुनाव होगा। 20 मई को जो चुनाव होगा इसमें 49 सीटों पर ही चुनाव होगा। छठे चरण में, छठा जो चरण है वो 25 मई को संपन्न होगा। छठा चरण 25 मई को संपन्न होगा और इसमें 57 संसदीय सीटों पे चुनाव होगा। कितनी सीटों पे? 57। 7वां चरण, अंतिम चरण, 1 जून 2024। 7वां चरण जो है यह अंतिम चरण है, 1 जून 2024, और इसमें भी 57 सीटों पर चुनाव होगा, यानी 57 सीटों पर चुनाव होगा। इस तरह हमारा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून को समाप्त हो जाएगी वोटिंग इन 7 चरणों में। इसके बाद 4 जून 2024 को मतगणना होगी और रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो कौन सी पार्टी बहुमत पाती है उस आधार पर देश में एक नई सरकार का गठन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। अब वह विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों के चुनाव हो रहे हैं और 175 विधानसभा सीटों का चुनाव 13 मई को संपन्न हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश की विधानसभा का जो चुनाव होगा वह 13 मई को ही संपन्न हो जाएगा 175 सीटों का। दूसरा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। और तीसरा हम लोग देखते हैं जो राज्य है सिक्किम। सिक्किम की 32 सीटों का चुनाव भी 19 अप्रैल को संपन्न हो जाएगा। यानी सिक्किम की जो 32 सीटें हैं विधानसभा की, उनका भी चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो जाएगा। चौथा राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में कुल 147 सीटें हैं, लेकिन इसका जो चुनाव है 4 चरण में होगा। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 4 चरण में होगा, 13 मई को, 20 मई को, 25 मई को और 1 जून को। इन 4 चरणों में उड़ीसा विधानसभा के 147 सीटों का चुनाव होगा। उस चुनाव के बाद विधानसभा की और लोकसभा की दोनों की मतदान की गिनती 4 जून 2024 को की जाएगी और गिनती के बाद बहुमत प्राप्त पार्टी सरकार बनाएगी और एक नई सरकार का गठन हो जाएगा देश में। तो आज हम लोगों ने लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में चर्चा किए। अब हम लोग अगले दिन कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।